हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के आंसर की का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको 22 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। इसके पहले हमने 21 अगस्त के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं और प्लेलिस्ट सभी की हमने बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। निम्न में से कौन से संवैधानिक अनुच्छेद आरटीआई सहित मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को रिट अधिकार क्षेत्र सुनिश्चित करते हैं? तो दोस्तों, यह है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 जो है, ये संवैधानिक अनुच्छेद है जो आरटीआई सहित मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को रिट अधिकार क्षेत्र सुनिश्चित करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लंबी दूरी तक भारी एवं स्थूल वस्तुओं के परिवहन के लिए परिवहन का कौन सा साधन सबसे उपयुक्त है? दोस्तों, लंबी दूरी तथा भारी एवं स्थूल वस्तुओं के परिवहन के लिए परिवहन का रेल मार्ग जो है, ये सबसे उपयुक्त साधन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेलांचली वन किस प्रकार के परितंत्र से सर्वाधिक संबंधित है? दोस्तों, वेलांचली वन जो है, ये आर्द्र भूमि पारितंत्र से सर्वाधिक संबंधित है। किससे? आर्द्र भूमि पारितंत्र से। देखते हैं अगला। एसआई मात्रक में व्यक्त करने पर एक रूंटेगन का मान कितना होता है? दोस्तों, एसआई मात्रक में व्यक्त करने पर एक रूंटेगन का मान होता है 2.58 इंटू 10⁻⁴ गुलाम प्रति किलोग्राम। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला। दिल्ली सरकार ने जून 2025 में कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? दोस्तों, दिल्ली सरकार ने जून 2025 में 6 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। कितना? 6। देखते हैं अगला। 1693 में पांडिचेरी में डचों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन डैश में रिस्विक की संधि द्वारा इसे फ्रांसीसी कंपनी को वापस कर दिया गया। दोस्तों, 1693 में पांडिचेरी पर डचों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन 1699 में रिस्विक की संधि के द्वारा इसे फ्रांसीसी कंपनी को वापस कर दिया गया था। कब? 1699 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वक्फ विधेयक 2025 के अनुसार वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश पर कितने दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है? तो दोस्तों, वक्फ विधेयक 2025 के अनुसार वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश पर 90 दिनों के भीतर, कितने? 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का प्राथमिक कारण क्या है? दोस्तों, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का प्राथमिक कारण है स्थल और समुद्र का विभेदी तापन। क्या है? स्थल और समुद्र का विभेदी तापन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम क्या था? दोस्तों, गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम था विक्रमादित्य। का क्या था? विक्रमादित्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों पर डैश के मामलों पर विचार किया जाएगा? तो सार्वजनिक रोजगार के मामलों पर विचार किया जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 के अनुसार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन यांत्रिकी में आवेग को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? दोस्तों, बल और उसके कार्य करने के समय का गुणनफल ही क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। क्या कहलाता है? बल और उसके कार्य करने के समय का गुणनफल। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पेश किया गया केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल कितने अधिनियमों में संशोधन करता है? दोस्तों, 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पेश किया गया केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल जो है, ये 3 अधिनियम को संशोधित करता है। कितने? 3 अधिनियम में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मार्च 2025 में राज्यसभा में पारित रेलवे संशोधन विधेयक किसने पेश किया? तो अश्विनी वैष्णव ने जो है रेलवे संशोधन विधेयक पेश किया। कब? मार्च 2025 में। कहा? राज्यसभा में पारित। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मई 2025 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF पुरस्कारों में निम्न में से किस खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया था? तो सुभाषिस बोस को जो है दोस्तों वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया था अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कारों में। कब? मई 2025 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 के बीच थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि विकास जो है इसका मुख्य उद्देश्य था भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियों के संबंध में केशवानंद भारती मामले जो कि 1973 में हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह इसके मूल ढांचे या आवश्यक विशेषताओं को बदल या खत्म नहीं कर सकती है। तो ये निर्णय दिया था सर्वोच्च न्यायालय ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक जन केंद्रित विकास पर बल देता है। अमर्त्य सेन के साथ मिलकर एचडीआई बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों अमर्त्य सेन के साथ मिलकर एचडीआई बनाने का श्रेय जो है ये महबूब उल हक को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? महबूब उल हक को। देखते हैं अगला। अमीर खुसरो किन दो भाषाओं में योगदान के लिए जाने जाते हैं? दोस्तों अमीर खुसरो जो है ये फारसी और हिंदवी भाषाओं में योगदान के लिए जाने जाते हैं। कौन? अमीर खुसरो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विंडोज में किसी चयनित फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए शॉर्टकट के रूप में किस कीबोर्ड बटन का उपयोग किया जाता है? दोस्तों विंडोज में किसी चयनित फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए F2 शॉर्टकट बटन का उपयोग किया जाता है। किसका? कीबोर्ड की F2 बटन का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मई 2025 में शुरू की गई भारत की उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? दोस्तों मई 2025 में शुरू की गई भारत की उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का नाम है भारत पूर्वानुमान प्रणाली। क्या है? भारत पूर्वानुमान प्रणाली। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस संस्थान ने वर्ष 2025 में विश्व की सबसे छोटी सेमीकंडक्टर चिप विकसित करने का प्रस्ताव रखा है? तो ये रखा है भारतीय विज्ञान संस्थान ने। भारतीय विज्ञान संस्थान ने विश्व की सबसे छोटी सेमीकंडक्टर चिप विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोजेक्ट स्टारलाइन के अंतर्गत पेश की गई गूगल बीम क्या है? दोस्तों प्रोजेक्ट स्टारलाइन के अंतर्गत पेश की गई गूगल बीम जो है यह एक एआई संचालित वीडियो संचार प्लेटफॉर्म है जिसका लक्ष्य आभासी इंटरेक्शन को फिर से परिभाषित करना है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए सर्वाधिक प्रभावी चरण निम्न में से कौन सा है? दोस्तों भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए सर्वाधिक प्रभावी चरण जो है यह है भूकंपीय क्षेत्रीकरण और भूकंप रोधी इमारतें। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य था भारत का आर्थिक शोषण। क्या था? भारत का आर्थिक शोषण। देखते हैं अगला। ग्लोबल टेररिज्म रिपोर्ट इंडेक्स जीटीआई 2025 का 12वां संस्करण डैश द्वारा प्रकाशित किया गया था। दोस्तों ग्लोबल टेररिज्म रिपोर्ट इंडेक्स 2025 का 12वां संस्करण जो है ये द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जून 2025 में होने वाले महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी भारत में किस स्थान पर करने की घोषणा की गई है? दोस्तों जून 2025 में होने वाले महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी जो है भारत में राजगीर स्थान पर, कहां पे? राजगीर स्थान पर करने की घोषणा की गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 में वर्णन किया गया है कि किसमें? अनुच्छेद 37 में वर्णन किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है हमको बताना है। इसे थॉमस मुनरो ने विकसित किया था। दूसरा है यह बंदोबस्त सीधे किसानों के साथ बनाया गया था लेकिन जमींदारों के साथ नहीं बनाया गया था। इसका परीक्षण टीपू के कब्जे वाले क्षेत्र में छोटे पैमाने पर किया गया था। इसे सफल पाते हुए इसे फिर गंगा मैदानों में लागू किया गया। सही संयोजन का पता करना है। तो सही जो है दोस्तों ये है पहला, इसे थॉमस मुनरो ने विकसित किया था। दूसरा, यह बंदोबस्त सीधे किसानों के साथ बनाया गया था लेकिन जमींदारों के साथ नहीं बनाया गया था, यह सत्य कथन है। और तीसरा कथन जो है इसका परीक्षण टीपू के कब्जे वाले क्षेत्रों में छोटे पैमाने पर किया गया था। तो ये तीनों ही कथन जो है ये सत्य कथन है और ये जो चौथा कथन है ये हमारा गलत कथन है। तो 1, 2 और 3 जो है सही कथन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना निम्न में से किस वर्ष शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य सहायता प्राप्त गरीब परिवारों को बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के मिश्रण के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों में संगठित करके गरीबी रेखा से ऊपर लाना था? दोस्तों स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है ये 1999 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1999 में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
पारंपरिक लोक नृत्य झूमुर निम्न में से किस भारतीय राज्य में उत्पन्न हुआ? दोस्तों पारंपरिक लोक नृत्य झूमुर जो है ये असम राज्य में उत्पन्न हुआ है। कहाँ पे? असम राज्य में। देखते हैं अगला। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत को निम्न में से किस डॉक्यूमेंट के माध्यम से बढ़ावा दिया गया था? दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत को जो है मैकाले का विवरण पत्र के डॉक्यूमेंट के माध्यम से, किसके माध्यम से? मैकाले के विवरण पत्र डॉक्यूमेंट के माध्यम से बढ़ावा दिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या शर्त है? दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त है प्रकाश को क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करना चाहिए। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त है। क्या शर्त है? प्रकाश को क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एलिमेंट डेस्कटॉप से सिस्टम सेटिंग, इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम और पावर विकल्पों तक एक्सेस प्रदान करता है? तो स्टार्ट मेनू जो है दोस्तों ये डेस्कटॉप से सिस्टम सेटिंग और इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम और पावर विकल्पों तक एक्सेस प्रदान करता है। कौन सा? स्टार्ट मेनू। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 25 अप्रैल 2025 को डीआरडीओ ने एक एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट सब स्केल कॉम्स्टर का दीर्घकालिक जमीनी परीक्षण करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। यह परीक्षण कितने समय तक चला था? दोस्तों डीआरडीओ ने एक परीक्षण किया। कौन सा? एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट सब स्केल कॉम्स्टर का, जो कितने दिन तक समय तक चला था? तो 1000 सेकेंड समय तक चला था। 1000 सेकेंड तक चला था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानों में गेहूं क्यों उगाया जाता है? दोस्तों भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानों में गेहूं इसलिए उगाया जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में उपजाऊ जलोढ़ मृदा और ठंडी सर्दियां होती है। इस वजह से उत्तर पश्चिमी मैदानों में गेहूं को उगाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में बरकरार रखा? तो पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ, किसके? पुट्टस्वामी भारत संघ, पुट्टस्वामी भारत बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में बरकरार रखा था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पूरा पाषाण काल के लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण नहीं था? तो दोस्तों पूरा पाषाण काल के लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण नहीं था फसलों की विफलता, ये कारण नहीं था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए वर्ष 2025 में पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया था? दोस्तों भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए वर्ष 2025 में पद्म भूषण से शेखर कपूर को सम्मानित किया गया था। किसको? शेखर कपूर को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति है? तो लोक लेखा समिति जो है दोस्तों ये संसद की स्थायी समिति है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा संवहनी वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों तीव्र पृष्ठीय तापन के कारण वायु का ऊपर उठना जो है ये संवहनी वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।